चलिए, तो मॉडल्स पढ़ रहे थे हम लोग। पहले ये बताइए कि इस बैच में टेस्ट कहां तक हुआ था? 11 के बाद टेस्ट मिलना बंद हो गया है, नहीं मिला। ओके ओके, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा हलचल हलचल मौसम में बच्चा कंफ्यूज हो रहा है सब। तो 12 टेस्ट मिलना है ना, 12। तो 12 टेस्ट दिलाना शुरू करता हूं आपको। इस बैच में टेस्ट नंबर 12 दिलवाना, ठीक है ना? 11 तक हो गया है, 12 से दिलवा, ठीक है? 12 से मिलेगा, अच्छी बात। एक कहानी तो। दूसरी बात, वो कैब में वॉल्यूम 2 स्टार्ट होने वाला है। स्टार्ट नहीं हुआ है अभी, आज से स्टार्ट होगा, ठीक है जी? वॉल्यूम 2 स्टार्ट होगा। तीसरी कहानी, मॉडल चल रहा है और स्पोकन वोकैब कितना चल रहा है? 32 हो जाएगा आज। चलिए, तो इसको रखिए फटाफट, वोकैब स्टार्ट करिए, लिखिए। बच्चे ऑनलाइन, क्रांतिकारी अचीवर, अचीवर नहीं, डीएस इंग्लिश ऐप, सारे बच्चे अपने ऐप को अपडेट कर लो। ट्यूसडे को टेस्ट होगा ना, फिक्स है ना? बस 31 तक। स्पोकन 1 से 31 और T1 1 से 35, और सबको मिलेगा सर्टिफिकेट। इस बार पेन नहीं मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। हाँ, N1 से 35 तक। ठीक है, चलिए। स्पोकन वोकैब 32। फास्ट मतलब व्रत रखना, उपवास रखना, फास्ट कहलाता है। पहला शब्द हो गए, दूसरा हो गया ना पहला, गिव, देना। फाइन। हार्वेस्ट, फसल कटाई, तैयार करना। हार्वेस्टिंग, हार्वेस्ट का हिंदी तुम्हें एक बार लिखना, उपजाना भी लिखना है, उपजाना, खेती करना, जोड़ देना। हार्वेस्ट करना, फसल कटाई, पैदा करना, तैयार करना, उपजाना, खेती करना भी ऐड कर लेना। हाँ, कल्चर वो कहते हैं ना, एग्रीकल्चर। हार्वेस्टिंग होता है ना, फसल को उपजाना। लिखो इम्पीच, इम्पीच चुनौती देना, अभियोग चलाना। इम्पीचमेंट सुना होगा पॉलिटी में, राष्ट्रपति के खिलाफ लगाया जाता है। इम्पीच, अभियोग चलाना, चुनौती देना। इम्पीचमेंट, इम्पीच। जंप, कूदना, छलांग लगाना। सब वर्ब है, एक्चुअली वर्ब का लिस्ट है, और वर्ब काफी महत्वपूर्ण होता है। फाइन, चलो सारे बच्चे खड़े हो जाओ।
बोलिए फास्ट, फास्ट, उपवास करना, व्रत रखना, फास्ट, फास्टेड, फास्टेड, फास्टिंग, फास्ट, व्रत करना, व्रत रखना, उपवास करना, उपवास रखना, फास्ट, फास्ट, व्रत रखना, फास्ट, फास्टेड, fasted, fasting. I fasted last month. I fasted last month. Why are you fasting today? Why are you fasting today? I fasted last month. People fast for religious reason. व्रत रखना, उपवास रखना, give, देना, give, देना, give, gave, given, giving, give, gave, given, giving, give, gave, given, giving. Will you give me that piece of paper? God is giving me some signal. God is giving me some signal. God has given us much. God has given us much. He gave a sigh of relief. देना, हार्वेस्ट, फसल कटाई, तैयार करना, हार्वेस्ट, खेती करना, हार्वेस्ट, तैयार करना, फसल कटाई, फसल तैयार करना, हार्वेस्टेड, harvested, harvesting, harvest, harvested, harvested, harvesting. We will harvest the nuts next month. The farmers are harvesting a new crop this season. The farmers are harvesting a new crop this season. What was harvested in the last season? फसल कटाई, तैयार करना, harvest, impeach, impeach, अभियोग चलाना, impeach, चुनौती देना, impeach, अभियोग चलाना, impeach, impeached, impeached, impeaching, impeach, impeached, impeached, impeaching, अभियोग चलाना. Can they impeach the Prime Minister? The Parliament is impeaching the Minister. The Parliament is impeaching the Minister. The General Assembly impeached the VIP. अभियोग चलाना, चुनौती देना, impeach करना, sit down. और है जंप, जंप, कूदना, छलांग लगाना, जंप, जंप्ड, जंप्ड, जंपिंग. आई कैन जंप ओवर द वॉल, कूदना, छलांग लगाना. द मंकी इज जंपिंग फ्रॉम द ब्रांच. द मंकी इज जंपिंग फ्रॉम branch to branch. The soldier jumped into the river. I can jump over the wall. कूदना, छलांग लगाना. Sit down. अब देखो वो कैब का वॉल्यूम 2 स्टार्ट होने वाला है, तो आज मैं सोचता हूं वो कैब वॉल्यूम 2 स्टार्ट कर दूं. अब देखिए वो कैब याद करने के 2-3 प्रोसेस हैं. अब ये जो प्रोसेस मैं आपको दे रहा हूं ये आपको खुद से डेवलप करना पड़ेगा. 1-2 मैं हेल्प कर दे रहा हूं, बाकी आपको खुद से हेल्प करना पड़ेगा. होता क्या, वो कैब एक तो हम लोग याद करते हैं, लिंक करते हैं, और एक वो कैब को स्टोरी बनाते हैं.
जैसे कोई लिमिटेड वर्ड लिया 20 तक, अब 20 वर्ड ले लिया तो उसको क्या है, क्या स्टोरी बेस्ड बना देते हैं। अब वो स्टोरी बना दोगे तो उसे क्या हुआ, कहानी याद रह जाता है और वो क्या भी याद हो जाता है। जैसे ये आपके बुक का हो, किताब दिखाओ, इस बुक का है बच्चे, ऑनलाइन बच्चे तुम्हारे पास अवेलेबल है किताब, तो मंगा लो ना, ये नंबर चल रहा है, इस पे कॉल करो यार, मैं कॉल करो, मंगा लो किताब, तब किताब होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें पहला पेज टर्न करोगे तो ये मिलेगा वर्ड्स फॉर एग्जाम। लो अब देखो मैं कोशिश कर रहा हूं आपको याद करवाने का, ठीक है, सब पिन ड्रॉप साइलेंट हो सुनना कहानी। अभी वो क्या मैं याद करवाने का कोशिश कर रहा हूं और आप कल्पना करना, सोचना मत क्या हो रहा है। देखो लाइफ में हमेशा व्यक्ति कल्पना में जीता है, इसलिए ऑलवेज हमेशा फैसिनेट करो, कल्पना में जियो, राइट। और कल्पना करोगे तो मजा आएगा जिंदगी जीने में, नहीं तो जिंदगी पता है क्या, कभी मन नहीं लगेगा, कभी बोरिंग लगेगा, कभी लगेगा दुनिया उजड़ गई, पकड़ पा रहे हो। तो जिंदगी जीने का तरीका क्या है, पहले सुबह उठो, मिरर के पास जाओ और बोलो, मिरर सामने खड़े हो कि तुम बहुत खूबसूरत हो, सुंदर हो चाहे ना उस मतलब ना है, अपने आप को बोलो, अच्छा बोलो, इससे दिन तुम्हारा अच्छा जाएगा। हमेशा अपने आप को प्रेज करो और दुनिया जाए कहीं भी उसे मतलब नहीं है, अपने आप को जियो। स्टूडेंट लाइफ हमेशा सेल्फिश होना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए। तो तुम अभी किसी काम के नहीं हो, इसलिए किसी के बारे में सोचो, सिर्फ खुद के बारे में सोचो, ठीक है। माइंड तुम्हारा क्या रहेगा, कूल रहेगा, राइट। दूसरा, अगर जिस व्यक्ति का माइंड बहुत किचकिच रहता हो, जैसे किसी का माइंड बहुत किचकिच रहता है, बेचैन रहता, लगता है कि अशांत माइंड रहता है, उसको ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 मिनट्स मन को शांत जरूर करना चाहिए मेडिटेशन के माध्यम से। अगर तुम 2 मिनट भी करते हो मेडिटेशन तो तुम्हारा मन बिल्कुल शांत रहेगा, किचकिच नहीं रहेगा। किचकिच समझता है क्या होता है, जैसे मान लो बेचैन आत्मा, मन शांत नहीं, कई ख्याल हो, फालतू का लाइफ लगता है कि बोरिंग हो गया, जिंदगी उजड़ गया, मन नहीं लग रहा है, कहीं बैठे हैं तो मन अशांत लग रहा है, कोई बात नहीं कर रहा तो बेचैनी, बात कर रहा है तो बेचैनी, ये सब नहीं। तो मन अगर अशांत रहता है तो 2 मिनट मेडिटेशन जरूर करो, समझ लो। चलो अब उसी के लिए याद करवा रहा हूं वोकैब। अब ये कहानी क्या है, अब तुमको मैं कहानी बना के दिखाता हूं, राइट। अभी वोकैब का किताब है जी, लेसन 1 है। अब देखो कहानी कुछ भी हो सकता है। अब एक कल्पना करता हूं, देखो जैसे मान लो 2 मित्र थे, 2 मित्र, अब कहानी बना रहा हूं, फिर वर्ड डालूंगा उसमें, कैसे डालते हैं दिखाता हूं आपको, आर्ट। अब पूरे वोकैब अपने आप आ जाएगा, उस वर्ड में जबरदस्ती डालूंगा मैं। अब कहानी बनाना, सोचो ये आर्ट होना चाहिए ना। अब 2 फ्रेंड था, एक जैकी नाम का, एक रॉकी नाम का, कौन सा जी, और एक जैकी और एक रॉकी। अब जैकी जो था वो विद्वान था, इंजीनियर था, बड़ा ही क्वालिफाइड था, और जो रॉकी था वो डल माइंड था, सुस्त था। 2 हो गया कैरेक्टर, हमने 2 कैरेक्टर लिया, एक विद्वान का और एक बेवकूफ का, सुस्त का। तो अब देखो कोई भी चीज कम होता है उसे अबेट कहते हैं, अबेट का मतलब कम पड़ना, कम हो जाना। अब अभी देखा था 3-4 दिन पहले पानी कमी नहीं हो गई थी, पानी कमी हुई थी ना, पानी कमी, घर में पानी नहीं आ रहा होगा, 1 बकेट पानी, 1 बकेट पानी। रॉकी कौन है, डल माइंडेड। रॉकी ने 1 बकेट पानी रात में भर के रख लिया था कि पानी नहीं आएगा, सुबह से सब लोग इसी से फ्रेश होगा, दिन भर काम चलेगा। अब रॉकी ने, जैकी ने क्या किया, सुबह गया, बाथरूम जल्दी उठा और पूरा बकेट से नहा लिया, कपड़े धुल लिया, सारे काम उसे ही करने थे, ठीक है। पूरा 1 बकेट में पूरा काम कर लिया। पानी कितना था, अवेटेड था, अवेट मतलब कम था। पानी कितना था, 1 बकेट मतलब अवेटेड पानी, कम पड़ गया था। पानी डिमिनिश था, कम डाउन था, कम था, डिक्लाइन था, थोड़ा सा पानी था। उस कम चीज में अगर कोई बड़ा काम कर लेता है तो उसको अकम्प्लिशमेंट कहते हैं। क्या कहते उसे, तो पानी कितना था, कम रिसोर्सेज में बड़ा काम करना। तो जैकी ने कहा कि आज मैं कम 1 बकेट पानी में नहा भी लिया, कपड़े भी धुल लिया, सारे काम कर लिए, यह मेरा अकॉम्प्लिशमेंट है, यह मेरा अकॉम्प्लिशमेंट मतलब उपलब्धि है। जैसे आपके पास किताब कम हो और कम किताब में डीएम बन गया पढ़ के, नहीं कोचिंग कुछ नहीं किया, तो क्या हो गया, आपकी उपलब्धि है। उपलब्धि उसको कहते हैं जो कम रिसोर्सेज में बड़ा काम कर जाए। तो पानी अवेटेड था, अब कम पानी था, उसमें जैकी ने किया कि यह मेरा अकॉम्प्लिशमेंट है, ये मेरी उपलब्धि है, ये मेरा स्किल है, ये मेरा विजयी है, अचीवमेंट है कि मैंने कम काम में बड़ा काम कर लिया। ठीक, पानी कितना था जी, अवेट, अंग्रेजी बोलना है। वो पानी कितना था,
अवेटेड बारी, तो अवेटेड वाटर था तो क्या हो गया उसको बड़ी उपलब्धि मिल गई ना, राइट। अब सोचो जो रॉकी रहा होगा, अब ये तो अपना फ्रेश भी हो लिया, ब्रश भी कर लिया, नहा भी लिया, धुल भी लिया, अब वो बेचारा पड़ा हुआ अब उसको तो कुछ आएगा, प्रेशर आएगा, अब वो क्या करेगा, अब उसने वो हो गया अफेक्टेड, क्या हो गया जी, अफेक्टेड हो गया प्रभावित, कि भाई यह काम तूने जो है तुमने जानबूझ के किया, तो वो क्या आगे पीछे होगा, ध्यान देना। उसने कहा कि तूने यह काम डेलिबरेटली किया है। डेलिबरेट मतलब क्या होता है, जानबूझकर। तूने मुझे परेशान करने के लिए पूरा पानी जानबूझकर खर्च किया है। डेलिबरेटली मतलब क्या होता है, समझदार नहीं, समझबूझकर, जो बोलता हूं ध्यान देना उसको, इसको ध्यान दे, हिंदी ध्यान मत देना, जो बोलता हूं ध्यान देना। तूने पानी जानबूझकर खर्च किया है, मतलब डेलिबरेटली खर्च किया। डेलिबरेटली मतलब समझबूझकर, तुमको परेशान करने का मूड होगा, तुमने पानी को डेलिबरेटली खर्च किया है। पानी जब पता था कि नहीं आ रहा, वेटेड था, तो तुम दिखा रहा कि मेरा अकॉम्प्लिशमेंट है, तुमने डेलिबरेटली खर्च किया है मुझे परेशान करने के लिए, राइट, डेलिबरेटली खर्च किया है। बोला कि उसके कंधे पे तुम बोला तुम अफेक्टेड मत हो, आई अस्योर यू, मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूं, मैं तुम्हें अस्योर करता हूं, ठीक है ना। आई एम अ कॉम्पिटेंट बॉय, आई एम अ कॉम्पिटेंट बॉय, मैं कुशल हूं। कॉम्पिटेंट मतलब होता है कुशल, किसी काम को करने में दक्ष होते हैं ना, उसको कॉम्पिटेंट कहते हैं। तो आई एम अ कॉम्पिटेंट बॉय, मैं कुशल हूं, दक्ष हूं, इंजीनियर हूं, ऐसे कितने बकेट पानी पैदा कर दूंगा, ठीक है। तो आई एम अ कॉम्पिटेंट बॉय, तुम अफेक्टेड मत हो, मैं तुम्हें अश्योर करता हूं, अश्योर मतलब भरोसा दे रहा हूं कि आई विल कंपनसेट योर वाटर, आई विल कंपनसेट योर वाटर, मैं तुम्हारे पानी की क्षतिपूर्ति जरूर करूंगा, मैं तुम्हारे पानी का क्षतिपूर्ति जरूर करूंगा, कंपनसेट जरूर करूंगा, तुम बिल्कुल ना घबराओ। पानी अवेट है तो क्या हुआ, लेकिन है तो मेरा अचीवमेंट, अकॉम्प्लिशमेंट, हम इतने नहा लिए, धो भी लिए, ठीक है। तो अश्योर दिला दिया उसको, कंपनसेट कर देगा जी, पानी दे देगा उसको, ठीक है। अफेक्टेड हो गया था लेकिन थोड़ा सा खुश हुआ, चलो अश्योर मिल गया कि पानी ला के देगा मुझे, कंपनसेट कर दिया, क्योंकि कंपनीट था ही लड़का। उसने कहा तुम घबराओ नहीं, मैं इंजीनियर हूं, अभी हाल ही में हमने एक डिवाइस मतलब मशीन, डिवाइस मतलब मशीन, हाल ही में एक डिवाइस किया है, आविष्कार किया है, हाल ही में एक डिवाइस किया है, इसको हल्का सा ज लगा देना, हाल ही में डिवाइस किया है, डिवाइस का मतलब मशीन का आविष्कार किया है। क्योंकि मैं इंजीनियर हूं, कॉम्पिटेंट बॉय हूं, हमने डेलिबरेटली खर्च किया मान लिया, लेकिन मैं एक रिसर्च करना चाहता हूं, अभी हाल ही में एक डिवाइस मशीन का आविष्कार किया हूं, हाल ही में एक डिवाइस किया हूं, मशीन का आविष्कार किया हूं। बोला बकेट कहां है, दिखा, पानी लाता हूं। उसने बकेट लिया और बकेट में मशीन को डाल दिया, मशीन को, अब मशीन में इतना पावर था कि उस बाल्टी को लेके जमीन के अंदर चला गया और एक बकेट पानी खींच के बाहर ले आया। अब पानी तो ले आया, लेकिन पानी देखने में साफ था, लेकिन वो अंदर से ऐसा पॉल्यूटेड था कि कुछ भी चीज परिवर्तन कर देता था, मतलब डिंजी वाटर था। कैसा था, डिंजी वाटर, डिंजी मतलब गंदा पानी, पानी कैसा था जी, डिंजी वाटर, डिंजी मतलब गंदा पानी, पानी था डिंजी वाटर। कैसा पानी था, अब जरा कहानी सुनो, अब देखो वर्ड कैसे याद होते हैं। सबसे पहला चीज पानी है, कैसा था, अवेटेड था, कम पानी में नहाना क्या हुआ उसका, अकॉम्प्लिशमेंट, उपलब्धि। उससे वो लड़का अफेक्टेड हो गया कि तुमने जानबूझ कर किया है, बोला कोई बात नहीं, आई श्योर यू, मैं तुम्हें रोज रहता हूं, आई विल कंपनसेट योर वाटर, मैं पानी की क्षतिपूर्ति कर दूंगा, बिकॉज आई एम ए कॉम्पिटेंट बॉय, क्योंकि मैं क्या हूं, कॉम्पिटेंट हूं। बोला तूने पानी डेलिबरेटली खर्च किया है, जानबूझकर खर्च किया है, बोला कोई बात नहीं, जानबूझ खर्च किया कोई बात नहीं, मैं क्या करूंगा कि मैं हाल ही में एक डिवाइस किया है, एक मशीन का आविष्कार किया है। उसने मशीन को बकेट में रखा और नीचे से डिंजी वाटर खींच के, डिंजी वाटर मतलब वो पानी इतना चमत्कारिक था तो गंदा, देखने में साफ था, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति वो बाल्टी से नहाने गया, वो भी कब ले ही आएगा बार बार, तो नहाने गया तो इतना छोटा सा लड़का रॉकी था, गोरा सा चिट्ठा सा था, वो जैसी बाल्टी डालता गया वो जीएंट पर्सनालिटी होता चला गया, था मानव बन गया राक्षस, था 5 फीट का बन गया 10 फीट का,
था दुबला पतला बन गया हाथी। मतलब क्या बन गया? पूरा फॉर्मिडेबल बन गया। देखो इसमें वर्ड होंगे फॉर्मिडेबल। क्या बन गया? वो फॉर्मिडेबल बन गया, बड़ा भयंकर बन गया, विशाल बन गया। अब वो बाहर निकल रहा है, पूछ रहा है मैं कौन हूं? तो अपने आप को पहचान ही रहा, मैं था रॉकी, ये बन गया मैं फॉर्म भयानक सा। अब उसे बोलो, जब लड़का सुंदर सा राक्षस बन जाएगा चेहरा, तो जैकी भी डर गया, लेकिन जैकी को लगा कि ऐसे कैसे हो गया, बाथरूम घुसा तो ही था, अबे निकला बाथरूम से अलग आदमी। तो बोला कि तू रॉकी तो है ना? बोला हाँ रॉकी है। अब सोचो ऐसा जब हो जाएगा तो दोस्त दोस्त रहेगा जी? तो दोस्त दोस्त नहीं रहा, क्या बन गया? एनिमिटी, दुश्मनी हो गया। अब दोस्त दोस्त नहीं रहा, अब हो गया क्या? दुश्मनी हो गया। अब दुश्मनी हो गया, शत्रुता हो गया। अब जब शत्रुता हो जाएगा तो लोग साथ रहेगा, एग्जेम्प्ट कर दिया एक दूसरे को। क्या कर दिया? एक दूसरे को छोड़ दिया, मुक्त भाई तुम अलग रहो मैं। लेकिन जिसके साथ एक खतरा हुआ है वो बदला तो लेगा ही नहीं कि तूने मेरे को बनाया राक्षस, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो एक दूसरे को मुक्त कर दिया, छोड़ दिया। लेकिन इस बात के लिए जो रॉकी था ना, रॉकी, उसको बड़ा ही जो अंदर से जो जैकी, उसको गिल्ट हो रहा था कि यार ये जितना भी अफेक्टेड जो लगा हुआ था, इसका परिणाम जो इफेक्ट हुआ उसका, जो नहाने से हुआ, ये मेरे कारण हुआ नहीं। वो पानी से नहाया था बेचारा, उसका इफेक्ट किसका हुआ? पानी का हुआ। परिणाम कहाँ? पानी से नहाता ना होता तो उसका इफेक्ट जो परिणाम था, वो लड़का बड़ा निराश रहने लगा, जो राक्षस बन गया था, बड़ा उसका खराब लगा था। दुश्मनी तो हो ही गई, अलग तो रही रहा था। लेकिन जैकी बड़ा फ्लेक्सिबल नेचर का था, मतलब कहीं भी ढलने वाला, मतलब फ्लेक्सिबल था। उस तो मैं इसे हेल्प कभी कर दूंगा। लेकिन होता है ना, बात आदमी भूल जाता, आई गई हो गई, बात समाप्त हो गया, ठीक है। अब घटना ये घटी कि एक दिन की बात ये थी कि वो जो इंजीनियर था, इंजीनियर वो कहीं बड़ा आदमी बन गया, तो इंजीनियर था ही बड़ा चीज। जब जो आदमी रिसर्च कर सकता है बड़ा, तो कहीं 100 हजारों लोगों में एक मीटिंग में भाषण दे रहा था। 100 लोगों में, हजारों में भाषण दे रहा था कि मैं ऐसे पढ़ा, वो पढ़ा, ये पढ़ा, दिस दैट, आजकल तो बहुत होता है। तो उसी बीच में उसको पता चला कि वहां पर उसका चल रहा सेमिनार। तो रॉकी जो था राक्षस प्रवृत्ति का, वो अपने और थोड़ा सा गाइज किया। गाइज का मतलब होता है रूप बनाना। एक तो राक्षस था ही वो, और थोड़ा सा और पेंट पांट करके थोड़ा रूप बना लिया, ढोंग बना लिया, ताकि और चेहरा बिगड़ जाए। और बोला भाइयों, यह जो लड़का जो आपके सामने भाषण दे रहा है, यह व्यक्ति मेरा जो चेहरा देख रहे हो भयंकर सा, इसी ने बनाया है। इसके बाद भरोसा मत करना, तुम लोगों को बर्बाद कर देगा ये। मुझे देख रहे हो, मैं सुंदर सा था रॉकी, मुझे ऐसा दाना बना दिया इसने, इसलिए आप लोगों को भी छोड़ेगा नहीं। उसे भरी सभा में ह्यूमिलिएट कर दिया। क्या कर दिया? उसे ह्यूमिलिएट। अब जो हजारों लोग सुनेगा ऐसा कैसा आदमी है, कोई उसके साथ करेगा बिजनेस? नहीं करेगा। तो उसे भरी सभा में क्या किया? ह्यूमिलिएट मतलब नीचा दिखाना। क्या करना? नीचा दिखाना। ह्यूमिलिएट मतलब मान मर्दन करना, अपमान करना, इंसल्ट करना, बेइज्जती करना। उसको भरी सभा में क्या कर दिया? बेइज्जती कर दिया, अपमान कर, ह्यूमिलिएट कर दिया। अब जैकी क्या कहे कि मैं नहीं किया? कहेगा ना भाई। जैकी ने कहा दोस्तों ये गलती मेरी ही थी, मैंने ही रिसर्च किया था, लेकिन मैं आज आप लोगों के सामने इंश्योर करता हूं, इसको 1 करोड़ का बीमा करता हूं। 1 करोड़ का इंश्योरेंस मतलब क्या होता है? मैं इसके लाइफ का जिम्मा लेता हूं और 1 करोड़ का इंश्योर करता हूं, बीमा करता हूं। अब जैसे 1 करोड़ का बीमा सुना, वो लड़का जो है अंदर से बड़ा ही क्या हो गया? ग्रेटिफाई हो गया, मतलब संतुष्ट हो गया कि चलो नहीं आता, नहीं मिलता 1 करोड़, 1 करोड़ का बीमा हो गया। क्या हो गया? ग्रेटिफाई, मतलब वो ग्रेटिफाई हो गया, संतुष्ट हो गया कि 1 करोड़ मुझे मिलेगा। अब ग्रेटिफाई हो गया। अब ग्रेटिफाई होने से उसने सोचा कि इससे तो मेरा पूरा हेरिडिटरी सुधर जाएगा। हेरिडिटरी मतलब आनुवांशिक, हेरिडिटरी मतलब 1 करोड़ रुपया मेरा वंश पूरा ठीक हो जाएगा, अब पूरा ऐश आराम से जीतूंगा, ये फेस का क्या करना है, तो पूरा हेरिडिटरी सुधर जाएगा। 1 करोड़ का इंश्योर हो गया। अब ह्यूमिलिएट कर ही रहा था उसको, हेरिडिटरी सुधर जाएगा, ठीक है। अब उसको क्या? ग्रेटिफाई हो गया, ठीक है, संतुष्ट हो गया, ठीक है। कहानी खत्म, कहानी खत्म। क्या हिंदी? अब उसका हिंदी जानबूझ के नहीं दिया हुआ, पता है क्यों? क्योंकि अब आप हो गए हो स्मार्ट, अब आपको डिक्शनरी से खोज के उसका हिंदी लिखना है। क्यों? जब आप ढूंढोगे ना तो वर्ड अपने आप याद हो जाएगा। इसलिए हमने लिखा है वर्ड और जगह खाली छोड़ दिया है, सिनोनिम्स और
एंटोनिम्स। ये साइंटिफिक अप्रोच से लिखा गया किताब है। जो नए किताब है ना, उसमें हमने हिंदी नहीं लिखा है, क्योंकि मुझे लगा कि सब चीज का हिंदी देने से बच्चे की पढ़ने की इच्छा खत्म हो जाती है। बस में रहो, अगर आपको इसमें साइनो मिल गया, एंटोनिम्स मिल गया और नीचे सेंटेंस मिला हुआ है, हर वर्ड का सेंटेंस बनाया हुआ है। देखो एक किताब अलग से बनाया गया साइंटिफिक रूप से, हर वर्ड का सेंटेंस बनाया हुआ है और हर वर्ड में 2 ऑप्शन भी दिया गया होगा, उसमें दिया गया है ना। हाँ, हर वर्ड 2 ऑप्शन दिया गया होगा, हर वर्ड का सेंटेंस बनाया होगा और हिंदी नहीं लिखा गया होगा। तो आपको हिंदी खुद से लिखना है सिनोनिम्स के अकॉर्डिंगली। उससे क्या होगा कि जब आप खोज के लिखोगे तो वो कैब अपने आप याद हो जाएगा। पकड़ पाए इसको? अगर नहीं लिख पाएंगे तो इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ो। क्यों? देखो वर्ड में लिखा एग्जेम्प्ट, एक्सक्यूज, एक्सक्यूटेड, इम्यून, नॉट अवेलेबल, फ्लेक्सिबल, एक्सक्यूज, देखो सब लिखा हुआ, पूरा मिलेगा। इनमिटी, एंटागोनिज्म, दोस्ती, देख लो, डिवाइस, डेवलप, सब लिखा हुआ, सब यहाँ पे स्किल सब लिखा हुआ है। तो साइन लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए यहां तक काम चल गया, भर पे आ जाइए। कल कहां तक हो गया बच्चे? मजा है ना कहानी में? तो तुम लोग क्लैपिंग किया ही नहीं, मजा क्या आएगा मुझे? सब चीज के लिए बोलना पड़ता, बताओ। कहानी तो ये तो जबरदस्ती बनाया गया। अब संतुष्ट हो गया तो आगे क्या होगा? अब चलो जी आए वो। तो अब देखो कहानी पता क्या करना। अब तुम लोग अगर मन से सुना होगा तो बहुत सारा वर्ड याद हो गया होगा, अगर बेमन सुना होगा तो याद नहीं होगा। अब देखो वर्ड बुलवाता हूं, तुम बुला किताब दो। बोलो अवेट का मतलब अकॉम्प्लिशमेंट, अकॉम्प्लिशमेंट। अफेक्टेड, अफेक्ट हो गया, उसने अश्योर किया कि मैं कंपनसेट करूंगा, क्षतिपूर्ति, बिकॉज आई एम अ कॉम्पिटेंट बॉय। कुशल, तूने पानी डिलिबरेटली खर्च किया है, मेरे पास डिवाइस है, हाल ही में डिवाइस किया है। वाटर डिंजी था, वह इफेक्ट हुआ, परिणाम दोनों इनमिटी हो गए। इनमिटी में दुश्मन, हाँ एग्जेम्प्ट कर दिए, छोड़ दिए। वो लड़का बड़ा फ्लेक्सिबल था, उसका जो नहाने से बन गया था फॉर्मिडेबल, भयानक, है ना। 1 करोड़ का इंश्योर किया क्योंकि भरीसवा में ह्यूमिलिएट किया था, क्योंकि वो लड़का गाइज करके आया था, गाइज रूप बना के, ठीक है। और 1 करोड़ देने से वो ग्रेटिफाई हो गया, संतुष्ट हो गया। एक आध पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा। अरे 18 शब्द में, 20 शब्द में 10-12 तो याद हो गया होगा ना। चलिए नहीं याद हुआ, कुछ तो याद हो ही गया होगा। हाँ तो कल भी करा दूंगा। देखो रोज करवाऊंगा तो टाइम लगता है 20-25 मिनट, कहोगे तो कल भी करा दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डेली में फिर टाइम लग जाएगा ज्यादा, है ना। हाँ इसलिए खुद से भी कुछ करने का प्रयास करो ना, तुम लोग ट्रेनिंग दे रहा हूं, कल फिर करा दो, कोई बात नहीं। चलो आगे देखो, अगला वर्ड माइट हो, में हो गया था ना। चलो माइट पे आ जाओ। माइट में से लेस होता है, ध्यान देना। माइट क्या है भाई? तो माइट इज यूज्ड विद द सेंस, विद द पास्ट ऑफ मे इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो मे जो है, मे का पास्ट माइट होता है नरेशन में। पहला रूल ये लिखिए। आज 3 बजे से स्पोकन क्लास चलेगा। आप में जिन बच्चों को अंग्रेजी बोलने की इच्छा हो, शाम को 3 बजे आ जाइएगा। माइट इज यूज्ड विद द पास्ट ऑफ मे इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में मे के बदले माइट का प्रयोग किया जाता है।
ही सेड दैट ही माइट गो। अगर यहाँ पे माइट की जगह में होता ना तो गलत हो जाता। अगर यहाँ माइट की जगह में होता तो गलत हो जाता, में होता तो गलत हो जाता। ही सेड दैट, उसने कहा कि वो शायद ही जाएगा। ही माइट गो। माइट का हिंदी हमेशा शायद होता है। हो गया, चलिए। तो में होता तो क्या होता, गलत होता। चलिए आगे चलें। पॉइंट नंबर 2, माइट इज यूज विथ लेस पॉसिबिलिटी। संभावना अगर लेस हो, लेस का मतलब कितना परसेंट सर, तो लेस पॉसिबिलिटी कहते हैं 10 से 15% को। 10 से लिखा तो है, देखो 10%, 10 से 15%। माइट प्लस V1 प्रेजेंट पॉसिबिलिटी, और एक का माइट है प्लस V3 पास्ट पॉसिबिलिटी। संभावना, हाँ हाँ, कूट से ज्यादा है ना ये। माइट प्लस V1 माइट भी प्लस नाउन अदर वर्ड, प्रेजेंट संभावना। इसका हिंदी लेता हूं शायद, और यहां होगा शायद ही, पास्ट की बात, शायद ही। नहीं गाना सुना है, शायद मेरी शादी का ख्याल, है ना। तो शायद का वर्ड होता है, वहां माइट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1। बी होने के अर्थ में, शी माइट बी अ नर्स, नाउन आएगा तो लगाएंगे माइट बी, उल्टा नहीं। और में जो है दिखा था 50%, है ना, तो 50 पर यह है 10%। शायद और शायद ही। एग्जाम्पल है, इट माइट रेन टुडे, हिंदी निकलेगा शायद आज बारिश हो। शी माइट कम लेट, शायद वो लेट आए। जैकी माइट लव सोफिया, जैकी शायद सोफिया से प्यार करता है। मॉडल्स है, मॉडल्स का प्रयोग सिर्फ स्पीकिंग के लिए करते हैं, राइटिंग के लिए करते, एग्जाम में कम पूछेगा ये सब। कल पढ़ाया था ना बी का मतलब V1, वहां पे रेन बन जाएगा नाउन, ये चर्चा कल भी किया था। देखो क्या लिखा है, माइट बी प्लस नाउन। देखो इट माइट बी रेन, इट माइट रेन, अच्छे से क्लियर है। बी मतलब वर्ब, हाँ, बी के साथ माइट मतलब मॉडल्स, मॉडल्स है तो V1 चाहिए ही चाहिए, चाहे वो जिस रूप में दो। अभी देखो माइट हैव लगाया तो V1 हो गया, अभी V3 आ गया बाद में। माइट के साथ V3 कभी नहीं आ सकता, पहले V1 आएगा उसके बाद ही कुछ आ सकता है। हाँ, ऑलवेज माइट नहीं, पूरा मॉडल्स, पूरा मॉडल जो है V1 नहीं लेता है। V1 है, मेमोर हो गया। किसके लिए, देखो ये जो माइट है ना बेटा, तुम लोग अंग्रेजी को ना हलवा बनाओ,
देखो ये जो माइट है इसके लिए काम कर रहा है V1 का, गॉन है इसके लिए काम कर रहा है हेल्पिंग वर्ब का। इसको चाहिए हेल्पिंग वर्ब तो ये हेल्प कर दिया, इसको चाहिए मेन वर्ब हेल्प कर दिया, डबल रोल में है। यही तो समझना है आपको। अब कहानी सुनाया था कि एक बच्चा बाजार गया था, उसको हाथी देखा तो हाथी चाहिए था, तो बच्चा लगा रोने, तो पिताजी प्लास्टिक का हाथी दिया उसको, तो बच्चा भी खुश बाप भी खुश है ना। तो ये बच्चा है इसको हाथी चाहिए तो V1 ले लिया, इसको चाहिए रोने लगा कि मुझे हेल्पिंग वर्ब दो, तो कहा कि मैं हूं तुम्हारे साथ, तो इसके लिए हेल्पिंग और इसके लिए मेन वर्ब। इसको बोलते हैं कंपनसेशन थ्योरी। कंपनसेशन थ्योरी, ये कंपनसेट कर क्षतिपूर्ति कर रहा है, खाई को भर रहा है। माइट हैव गॉन हिज ऑफिस, पास्ट का सेंस दिखा रहा है, शायद ही ऑफिस गया होगा, शायद ही ऑफिस, सब एग्जांपल सही है। माइट हैव लेफ्ट हर जॉब, शायद ही जॉब छोड़ी होगी। कोई आपत्ति? चले आगे, बहुत सुंदर। माइट का नेक्स्ट देखते हैं। माइट का प्रयोग करते हैं कंडीशनल में। देखो कंडीशनल है ना, माइट इज यूज्ड इन कंडीशनल सेंटेंसेस। अब कंडीशनल है तो यहां पे देखो माइट का प्रयोग करते हैं, एक एग्जाम में पूछ सकता है, इफ के साथ यदि हैड का प्रयोग किया जाए, याद हो गया है ना, तो आगे माइट हैव लगाओ, वुड हैव लगाओ, कुड हैव लगाओ, सब सही होगा। बस हैड प्लस V3, तो यहां भी चाहिए V3, ठीक। यहां पे आ गया V2, तो यहां माइट प्लस V1। अब माइट V1 हो, कुड V1 हो, शुड V1 हो, वुड V1 हो। आई विश के साथ माइट हैव का प्रयोग किया जाता है। आई विश का हिंदी होता है काश। आई विश मतलब काश, और इफ मतलब यदि। एक हो गया जस्ट पास्ट, हो गया मोर पास्ट। माइट की जगह कुड लगाओ, वुड लगाओ, कुछ लगाओ, नहीं। माइट में संभावना कम होगा, वुड ज्यादा सही होगा। हो गया बच्चे, चले आगे। आई विश ही माइट हैव सीन मदर इंडिया। आई विश मतलब काश वो मदर इंडिया देखा होता। आई विश यू माइट हैव मीट ओबामा, मेट ओबामा, काश तुम वहां से मिले होते। इफ ही हैड लेफ्ट हिज नोटबुक देयर समबडी माइट हैव स्टोलन दैट, अगर वो नोटबुक वहां छोड़ा होता तो कोई ना कोई चुरा लिया होता। इफ ही वर्कड हार्ड ही माइट सक्सीड, अगर वो मेहनत करता तो सफल होता। ठीक है,
माइट, लेस पॉसिबिलिटी, संभावना कम। आई विश मतलब काश, तभी शायद का ही बताएगा। सब में माइट का मतलब लेस, स्ट्रॉन्ग कहीं नहीं। चले आगे। somebody might have stolen that, somebody कोई ना कोई उसको चुरा लिया होता। किसको? नोटबुक को। चले आगे। माइट खत्म हो गया, हेडिंग में आइए वुड। वुड, अब देखो विल का पास्ट होता है बच्चे वुड, विल का पास्ट बस एक ही सेंटेंस में, ध्यान देना, विल का पास्ट मात्र एक ही जगह होता है, बस यहीं पे और कहीं नहीं। कहां? इनडायरेक्ट स्पीच में। बाकी सब वुड स्वतंत्र है। ऐसा मत सोचना कि विल से वुड बना है, विल से वुड नहीं बना है। विल अलग है, वुड अलग है, मे अलग है, माइट अलग है, कैन अलग है, कुड अलग है, सब। इसलिए तो 10 काउंटिंग में है, नहीं तो 5 नहीं होता। ये विल से वुड बना लेना। यहां पे एक सेंस है कि विल के पास्ट के रूप में वुड का प्रयोग किया जाता है, ऐसे समझो इसको। वही लिखा, वुड इज यूज इन द पास्ट ऑफ विल इन इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे यहां पे एग्जांपल दिया, ही सेड दैट ही विल लव हर, गलत हो गया क्योंकि विल का प्रयोग यहां पे नहीं होगा। अब ये दोनों सही है। इसको पकड़ने का तरीका ये, पहले क्लाउज में पास्ट है तो आगे क्लाउज में पास्ट होगा, तो विल का प्रयोग हम प्रेजेंट में करते हैं। तो दिक्कत, तो विल का पास्ट वुड होता है, और इसके लिए पहला दिखा गया, पहला क्लाउजी पास्ट का हो पकड़ने तरीका, तो आने वाला क्लाउजी पास्ट का होगा, इसलिए विल की जगह वुड का प्रयोग किया जाता है। ये हो गया एग्जाम के पर्पस। कहीं भी पास्ट दिखे तो आगे विल दिखे तो काट दो, वहां पे वुड का प्रयोग कर दो। विल लिखे तो वुड कर दो, कैन दिखे तो कुड कर दो, मे दिखे तो मैट कर दो, शैल दिखे तो शुड कर दो। एक कॉमन सेंस, ध्यान रखना, बिना पढ़े बिना रटे टेंस खत्म। आगे बढ़े, अगला पॉइंट, कॉन्सेप्ट नंबर 2। देखो क्या कहता है, ये भी पढ़ा चुका हूं, पोलाइट रिक्वेस्ट। ये पढ़ा था, कैन के साथ याद आ रहा है, वुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट। वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, वुड यू प्लीज लेंड मी योर बुक, वुड यू प्लीज लिसन टू मी। तो यहाँ पे क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है। ये अपने आप भाव निकालना पड़ेगा, हिंदी कहीं नहीं मिलेगा इसका। वुड इंट्रोगेटिव पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। कुड में भी था, वुड भी था, कुड भी था, मे से परमिशन था। ये पोलाइट रिक्वेस्ट कहो चाहे पोलाइट परमिशन कहो, पोलाइट रिक्वेस्ट या पोलाइट परमिशन कहो, वुड का हिंदी कहां कुछ होता है? किसी भी मॉडल्स का कोई हिंदी नहीं होता है। यहां पे हिंदी, वुड यू लाइक टू हैव अ कप, क्या आप मेरे साथ एक कप चाय पीना चाहेंगे? कुड यू लाइक, वुड यू प्लीज लेंड मी योर बुक, कृपया कर अपना किताब मुझे देंगे। वुड यू प्लीज लिसन टू मी, मेरी बात सुनोगे ध्यान से। हाँ, कुड और वुड में अंतर यह है कि यहां पे प्लीज बीच में आया है, उसका प्लीज लास्ट में है, बस यही अंतर है। दोनों का हिंदी सेम है, इस केस में दोनों सेम है। वहां पे दोनों में सेम ही लिखा होगा, वुड और कुड दोनों सेम लिखा होगा।
ठीक है ना। कुड से ज्यादा पोलाइट वुड का प्रयोग करते हैं हम लोग, ध्यान रखना थोड़ा सा। हाँ, परमिशन, पोलाइट परमिशन, पोलाइट रिक्वेस्ट का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर सब ध्यान रखना है, सबके विवरण आता है। ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हाँ, सिंगल वुड जो सेंस देता है वो बिल का पास्ट हो गया। सिंगल वुड, देखो सिंगल वुड का मतलब क्या, कहीं तो सेंटेंस में आएगा। ऐसे वुड का मॉडल्स है, क्या रोल करेगा। अब देखो कहीं सिंगल कैसे आएगा, अगला देखो बता लिया इसको। हाँ, सेंटेंस के कौन सेंस देगा। अगला देखो सेंस क्या है, देखो क्या सेंस दे रहा है। वुड इज यूज्ड सेंस ऑफ वुड लाइक टू। वुड लाइक टू एक फ्रेज बन गया। वुड लाइक टू क्या बन गया, इसका हिंदी होता है चाहूंगा। अब इससे तो 50 सेंटेंस बना सकते हो। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, नहीं सुना गाना, चाहूंगा मैं तुझे। अब देखो अंग्रेजी में वही लिखा हुआ, देखो अब इसको हिंदी निकालेगा ना, आई वुड लाइक टू लव यू फ्रॉम डस्क टू डाउन। इसका हिंदी हुआ पता है क्या, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। डस्ट टू डाउन, डाउन को DAWN, डस्ट टू डाउन। इसका हिंदी होता है सुबह से शाम तक चाहता रहूंगा तुझे। क्या बोल रहा है, मॉर्निंग। अरे जब देखो, जब तक हिंदी नहीं बोलेगा ना वो फीलिंग नहीं आता है। अब अंग्रेजी बोलेगा मॉर्निंग टू इवनिंग, क्या मजा आएगा जी, सांझ सवेरे। तब अब सुनो, पहले के भजन क्या था, भोर भयो मधुबन के पीछे, गैयन के पीछे मधुबन मोही पठायो। वो जो हिंदी में रस है ना बेटा, वो अंग्रेजी में रस नहीं मिलेगा तुमको। तब अब तुम बोलेगा मॉर्निंग से इवनिंग तक, मजा ही नहीं आएगा। हाँ, आई वुड लाइक टू मीट यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू मीट यू टुमारो। I would like to know your name. I would like to know your future. I would like to tell you something about myself. मैं तुमसे कुछ बताना चाहूंगा। तो जहां भी चाहूंगा बोलना है, इस हजारों खूब बोलते हैं लोग। I would like to का प्रयोग 90% स्पीकिंग में किया जाता है। हर जगह लोग बोलता है I would like to meet you, I would like to tell you, I would like, है ना, हर जगह। I would like to say you something, है ना। तो would like to प्रयोग खूब किया जाता है, खूब स्पीकिंग में। मैं बताना चाहूंगा, मिलना चाहूंगा, बात करना चाहूंगा, कल आना चाहूंगा, यह चाहूंगा, वह चाहूंगा। He would like to know what his future is. वह अपना भविष्य जानना चाहेगा, है ना। तो चाहूंगा खूब बोलते हैं हम लोग इसको। Would like to plus V1 plus other word। बना लोगे ना, ये हो गया स्पोकन के लिए, ठीक है। चलिए आगे, अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है एग्जाम के लिए। 50 खुद से सेंटेंस बना सकते हो, स्ट्रक्चर पूरा दिया हुआ। देखो यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट, यू वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू, शी वुड लाइक टू, दे वुड लाइक टू, कुछ बोलना चाहे, वे चाहेंगे तुमसे मिलना, दे वुड लाइक टू मीट यू। मैं तुमसे मिलना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू मीट यू। मैं तुमसे बात करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, है ना। तो कहीं बात कर सकते हो, आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग। चाहूंगा, चाहता नहीं, चाहूंगा, मैं तुमसे मिलना चाहूंगा, ठीक है। चलिए अगला सेंस। अभी देखो प्योर एग्जाम के लिए क्या भाई, वुड इज यूज्ड बाय सेंस ऑफ चॉइस एंड प्रेफरेंसेस, चॉइस एंड प्रेफरेंस आफ्टर एडिंग रादर। वुड रादर के साथ भी बनाता है, देन का प्रयोग करते हैं, स्ट्रक्चर हो गया। रूल से कोई मतलब नहीं, वुड रादर प्लस देन।
ये प्रेफरेंस चॉइस दिखाता है। जैसे ही वुड रादर डाई देन बेग, वह भीख मांगना से अच्छा मरना पसंद करेगा। ही वुड रादर डाई देन टेल ए लाई, झूठ बोलने से अच्छा मरना पसंद करेगा। ही वुड रादर गो देन स्टे, वो ठहरने से अच्छा जाना पसंद करेगा। तो वुड रादर का मतलब हो गया से ज्यादा पसंद करना, से ज्यादा पसंद करना, से ज्यादा पसंद करना। चॉइस और प्रेफरेंसेस। उतार लिया, लिखिए आराम से, कोई टेंशन नहीं। इस बैच को पढ़ा थोड़े रहा हूं, सिखा रहा हूं। वर्ब खत्म हो जाएगा, फिर शुरू होगा एडवर्ब। इस बैच में 4 चैप्टर और बच रहा है। 4 चैप्टर के बाद इस बैच में टेंस शुरू हो जाएगा। एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और एग्रीमेंट, ये 4 चैप्टर बचा हुआ है। 4 चैप्टर के बाद इस बैच में नया बैच शुरू होगा टाइम एंड टेंस से। सब कराऊंगा, सबके बाद शुरू होगा टाइम एंड टेंस। 4 चैप्टर सोचो कितना टाइम लगेगा। टाइम एंड टेंस, राइटिंग स्किल्स, लिखना सिखाऊंगा, PQRS क्लोज सब कराऊंगा। अभी तो क्लास शुरू कहां हुआ है। अब जितना महीना लगे, 4 चैप्टर है। उतार ले इसको। चलो आइए, चलो अगला कॉन्सेप्ट। वुड इज यूज टू एक्सप्रेस विश। वुड का प्रयोग कल्पना में भी करते हैं। देखो, आई विश का मतलब वुड दैट, वुड दैट आई विश दोनों का हिंदी होता है काश। या तो आई विश बोलो या वुड दैट बोलो, आई विश बोलो चाहे वुड दैट बोलो। जैसे वुड दैट आई वेर अ बर्ड या आई विश आई वेर अ बर्ड। आज 3 बजे 3 PM शुरू होने जा रहा है स्पोकन का बैच। थ्री PM शुरू होने जा रहा है स्पोकन का बैच। आप सारे बच्चे आमंत्रित हैं। पहले 2 क्लास ले ले डेमो, फिर डिसाइड करें पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। सूचना समाप्त। वुड इज यूज टू एक्सप्रेस विश, कल्पना। आई विश, वुड दैट, ये दोनों का हिंदी होता है काश। वुड दैट आई वर अ बर्ड, काश में चिड़िया होता, या आई विश आई वर अ बर्ड, ये दोनों सेंटेंस एक ही है। वुड दैट ही वर हेयर, काश वह यहां होता, काश तुम मेरे होते। कोई भी
आई विश बोलो चाहे वुड दैट बोलो, बात एक ही है। पकड़ पा रहे हो? आई विश वुड दैट, इफ, तो इफ तो वर्ड ही अलग हो गया ना बेटा, इफ कंडीशनल हो गया, शर्त है, तो सिर्फ कल्पना काश है ना। तो आई विश भी लगा सकते हो, इफ भी लगा सकते हो, इफ लगाओ तो वर आ जाएगा, है ना। आई विश के साथ भी वर आता है, इफ के साथ भी वर आता है। तो कंडीशनल तो बहुत सारे होते हैं ना, एक ही पर, ये तो 50, एक सेंटेंस को 10 तरह से बोलो। इफ आई वर वर्ड, नहीं, आई विश आई वर वर्ड, सेंस वही दे रहा है। चले आगे, वुड, वुड थोड़ा सा बड़ा लंबा चौड़ा भी, और वुड चलेगा आधा घंटा और। अब कह रहा वुड इज यूज कंडीशनल सेंटेंसेस, ये एग्जाम के लिए है भाई। क्या भाई? कंडीशनल मतलब शर्त, शर्त। यदि तुम मुझसे मिलते तो मैं तुम्हें पढ़ाता, यदि तुम मुझसे मिले होते तो मैं तुम्हें पढ़ाया होता, यदि मैं चिड़िया होता तो उड़कर तुम्हारे पास चला आता, है ना। निगाह सुना, पंख होते तो उड़ाती रे रतिया वो जाने जा, कुछ ऐसे ही है। तो इफ प्लस V2 हो गया जी, या वुड प्लस V1, हैड प्लस V3, वुड है प्लस V3, इफ प्लस वर, वुड प्लस V1। ये हो गया हाइपोथेटिकल, मतलब परिकल्पित है, पूरा परिकल्पना है। ऊपर वाला हो गया जस्ट पास्ट, ये रियल कंडीशन यही है, जस्ट पास्ट हो गया। अरे वाला मोर पास्ट हो गया, किया होता तो हुआ होता, ये हो गया कल्पना। चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता। ये सब स्पीकिंग एग्जाम सब जगह आएगा, मॉडल्स पढ़ के रखो, सब टेंस में भी काम आएगा। ये सब डेली यूज में लाने का प्रयास करो, राइटिंग में अप्लाई करो। एक पन्ना रोज राइटिंग करो, बिना सोचे बिना समझे। वुड इज यूज इन कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल का मतलब शर्त, डबल क्लाउज, जहां भी शर्त आता है डबल क्लाउज आता है।
उठाया जाए ऊपर। सारे एग्जाम्पल सही हैं। अभी वुड 15-20 मिनट और चलेगा तो कल पढ़ा दूंगा, या खत्म कर दूं आज ही? कल पढ़ा दूंगा वुड। थोड़ी देर पहले कह रहा है, इफ द पुलिस हैड कम लिटिल बिफोर, अगर पुलिस थोड़ी देर पहले आई होती, में क्या हुआ? थोड़ी देर पहले, द क्रिमिनल्स वुड नॉट हैव रन अवे, तो क्रिमिनल्स भागे नहीं होती। यदि पुलिस थोड़ी देर पहले आई होती तो क्रिमिनल्स भागे नहीं होते। आज 12 बजे के बैच में कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट करूंगा, इसमें भी स्टार्ट होगा आफ्टर सम टाइम। अब उस बैच में कॉम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट पीके वाले चलेगा आज से लगातार 25 तक, ठीक है। टाइम एंड टेस्ट स्टार्ट होगा 26 से। अरे शाम को 6 बजे, 12 बजे थोड़े, दिमाग मेरा भी उड़ाता है। शाम को 6 बजे, 12 बजे तो टेंस चल रहा है, ध्यान से उड़ जाता है। हो गए बच्चे? ध्यान देना, वुड का प्रयोग कल भी थोड़ा सा बचा हुआ है, इसलिए वुड कल भी थोड़ा चलेगा, ठीक है ना। चलो आज इतना ही पढ़ो, फिर इट्स ऑल फॉर टुडे। बहुत बढ़िया, पलटा मारो, बहुत सुंदर, इंप्रूव हो रहा है इंग्लिश। गुड, गॉड ब्लेस यू, बहुत सुंदर, गॉड ब्लेस बेटा, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ये सेंटेंस बना रहे हो, डेली बन रहा बढ़िया से? गुड, बहुत बढ़िया। लिखने से अंग्रेजी तुमको आ जाएगा। गॉड ब्लेस बेटा, गॉड ब्लेस यू। वेरी गुड, बहुत सुंदर। इतना जगह छोड़ देना। बहुत सुंदर, राइटिंग अच्छी है तुम्हारी।